को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। कांग्रेस ने ये भी कहा कि देशव्यापी प्रोटेस्ट किया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये गांधी की इंसल्ट है, महात्मा गांधी की इंसल्ट है। तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? सच बात यही है कि ये जो राम जी ला रहे हैं, बिल तो वही है। जरूरत क्या पड़ गई थी कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम जी कर दिया जाए। भाई गांधी जी के भी जब गोली लगी थी तो मरते वक्त उनके मुंह पे आखिरी नाम हे राम ही था। तो कोई राम विरोधी तो थे नहीं। गांधी से ज्यादा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। गांधी जी को जब हम लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं MA BA क्लासेस में, तो एक सवाल आया करता था एक्सप्लेन करने के लिए कि गांधी liberalized religion and spiritualized politics, धर्म को उदार बनाया और राजनीति में आध्यात्म को लाए। तो इससे बढ़िया व्यक्ति देश में कोई न पैदा हुआ न पैदा होगा। इसके बावजूद उनके नाम से अगर बीजेपी को चिढ़ है तो ये आश्चर्य की बात है और आलोचना की बात है। पर सर वेस्ट बंगाल में 58 लाख वोट जो है वो काटे गए SIR के उसमें इलेक्टोरल। देखिए SIR में जो वोट काटे जाते हैं उसकी 4 कैटेगरी है। एक मरे हुए, एक जो परमानेंटली डिस्प्लेस्ड है, जैसे लड़कियों की शादी हो गई ससुराल चली गई तो एक जगह से कट के दूसरी जगह नाम बढ़ जाएगा। एक जो अनट्रेसेबल है, जिनका वोट मिल ही नहीं रहा है या जो व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। और चौथे जो डबल वोट है, तो डबल वोट कट के सिंगल हो जाएगा। डिस्प्लेस्ड है उनका एक जगह से कट जाएगा दूसरी जगह बढ़ जाएगा। ये अभी नहीं है पूरा स्पष्ट कहीं से किया जाता है इसमें कि जो यहां से चला गया वो दूसरी जगह बना या नहीं बना। तो प्राइमा फेसी देखने में ऐसा नहीं लगता है। हाँ, जहां गड़बड़ी की जा सकती है और वो गड़बड़ी सरकार के दबाव में अधिकारी कर सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम नाम जो हैं उनमें स्पेलिंग में भी अगर फर्क हो तो उनको कैटेगरी C में डाल दीजिए। और कैटेगरी C में डालने का मतलब है कि उन सबको नोटिस जाएगा कि आप ये प्रूफ दीजिए। परेशान होंगे, वोट तो बन ही जाएगा, लेकिन वोट काटने की साजिश तो हो ही सकती है। बंगाल में जो वोट कटे हैं बहुत बड़ा राज्य है, 62 लाख कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। हमें लगा उत्तर प्रदेश में तो 4 करोड़ कटेंगे। सर मतलब ये ड्राइव सही है, लेकिन बस जो अधिकारी जो कर रहे हैं SIR के बारे में जो अगर बात की जाए वो सही प्रक्रिया में कहीं कहीं गड़बड़ी है। अगर अच्छे लोग हैं तो कोई गड़बड़ी नहीं, अगर बेईमान बैठे हुए हैं तो गड़बड़ी। सर एक चीज और भी कि जो मनरेगा का नाम चेंज किया गया है, हालांकि उसमें क्या है कि पहले 90% जो था केंद्र से पैसा जाता था, अब वो 60% जाएगा। तो मनरेगा को एक तरीके से खत्म ही कर दिया। कौन राज्य 40% देगा? अभी 10% तो दे देता था, कोई नहीं देगा राज्य, आप देख लेना। और 125 दिन 100 के बढ़ा के कर रहे हैं। वो तो जब पैसा हो तभी तो दोगे, पैसा ही नहीं तो कहां से हो जाएगा? कि आप तो पूरा ताकत ही छीन रहे राज्यों से। राज्यों के पास पैसा है नहीं और तुम राज्यों को दबाव और डाल रहे। 40% 10% पहले किया था तो सबकी मांग पे ही 10% किया था। उस तत्कालीन सरकार ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सारे सांसदों की राय का सम्मान करते हुए राज्यों से केवल 10% और दिल्ली से 90% की व्यवस्था की थी। इन्होंने तो ये करते वक्त किसी को, अपने बीजेपी के भी किसी को आदमी को नहीं पूछा होगा। अधिकारियों ने जो बना दिया उस पर ठप्पा लगा दिया।